एमपी विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का ने प्रेस वार्ता ली, जहां उन्होंने किसानों की चिंता जताते हुए अपनी बात रखी। देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का ने प्रेस वार्ता में कहा कि मैं मध्य प्रदेश के 52 जिलों की यात्रा करके आया हूं। हर जिले में किसानों की हालत खराब है। वहीं इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। दंगल है, गेट है, WTO है, RCEP है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ऐसे कानून सरकार लाई है। इन कानून का अर्थ यह है कि केवल और केवल किसान की जमीन पर निगाह है सरकार की। मोदी जी ने 3 महीने बाद मुनस बंद किया था और 3 महीने बाद वो लैंड बिल लेके आ गए थे जमीन। और ये सारे जो कानून हैं, ये कानून केवल वहीं जाते किसान की इतनी गर्दन दबा दो कि वो खेती करना भूल जाए, तो खेती अपने आप छोड़ देगा। अब सबसे बड़ी बात जो आज बता रहा हूं मैं कि WTO विश्व व्यापार संगठन देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है और सरकार को WTO से बाहर आना पड़ेगा। 1995 में WTO लागू हुआ। उसकी शर्तें हैं कि भारत सरकार अपने किसानों का MSP पर माल खरीदना बंद करे। 0.8% अनाज आपको बाहर से अनिवार्य रूप से बुलाना होगा। इतने वर्षों में भी 23.7% अनाज हमारा बाहर से आ रहा है। ये 75% तक जाएगा, तो 75% अनाज जब बाहर से आएगा, चना, गेहूं, तुअर, शक्कर पाकिस्तान से आएगी, तो फिर मेरे देश का अन्नदाता का उत्पादन कौन खरीदेगा? उसी प्रकार से अब केवल एक ही मामला बचता है कि जब MSP इन्होंने बंद नहीं की, तो हस्ताक्षर किए 2017 में मोदी सरकार ने कि हम आगे से भारत के किसानों का MSP पर सामान नहीं खरीदेंगे, तो हमारे खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में 13 मुकदमे लगे। जिस कंट्री ने लगाए हैं उनके नाम बताने का मतलब नहीं है, ऑस्ट्रेलिया उसमें प्रमुख है। 13 में से हम 11 मुकदमे हार चुके, क्योंकि आपने एग्रीमेंट पर साइन किया है भारत सरकार ने। 2 मुकदमे और बचे हैं जो हम लोकसभा चुनाव के आसपास हार जाएंगे। उसके बाद एक दाना भी सरकार MSP पर नहीं खरीद पाएगी किसानों का। शिव कुमार कक्का ने कहा कि मध्य प्रदेश की मंडियों में लूट मची हुई है। अब ये सभी लोग इन्हें चुनाव में जवाब देंगे। वहीं शिव कुमार ने पार्टी समर्थन के ऊपर भी अपनी बात रखी और कहा कि जो सरकार किसानों का साथ देगी, हम उसका समर्थन करेंगे। एक बात जो किसानों को बहुत अच्छी लगेगी, मेरा प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अनुरोध है कि हमने C2+50 किसान ठीक से समझ नहीं पाता है। हमारी पीड़ा भी ये है कि जो हमारा समूह है वो उतना कानूनों को जानकार नहीं हो पाता है। हमको उसको बहुत कम शब्दों में मोटी मोटी बातों को बताना होता है। तो वो है कि C2+50 है क्या? C2 का मतलब है पूरी लागत, +50 का मतलब है 50% हमारे को उसमें मुनाफा। अगर C2+50 लागू होता है तो गन्ने का रेट होगा 700 रुपए प्रति क्विंटल, मक्के का रेट होगा 2250 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं का रेट होगा 4500 रुपए प्रति क्विंटल, कपास का रेट होगा 1100 रुपए प्रति क्विंटल, 11,000 रुपए प्रति क्विंटल कपास का। धान का होगा 3500 रुपया प्रति क्विंटल, सामान्य धान का, बासमती नहीं। उड़द मूंग का होगा 10,000 रुपए प्रति क्विंटल और उड़द का होगा 9,000, मूंगफली का 9,000, सोयाबीन का 9,000 प्रति क्विंटल होगा। ये रेट होगा। अब इसमें हमारे कुछ साथी कहते हैं कि साहब इतना गेहूं महंगा हो जाएगा तो आम जनता को क्या होगा? तो भाई 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो में आप गरीब आदमियों को दे रहे हैं। हम गेहूं के दाम इससे भी कम कर देंगे जो मिल रहा है उससे। विदेशों की तरह हमारी सुविधाएं बढ़ा दो। आप हम पे GST लगा है वो हटा दो, आप खाद पे GST लगा है वो हटा दो, आप डीजल गुजरात के किसानों को सब्सिडी में दे रहे हैं, हमको दे दो। आप लागत कम कर दोगे तो हम गेहूं की कीमत कम कर देंगे। मगर आप लागत बढ़ाते जाओगे और गेहूं की कीमत को कम नहीं करोगे अवस्थी जी, तो क्या होगा? हम मर जाएंगे। MSP का मतलब केवल और केवल होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम मूल्य, जिसमें किसान की केवल सांसें चलती रहें, जिसमें मुनाफे की बात नहीं है। C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से हमको मिलना चाहिए। आगे हमने जो मांग पत्र बनाया है और वो
परिचय करना भूल गए, हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं त्रिलोक गोटी जी, ये प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं ओम राजौरिया जी। आप कुछ बोलना बताइए। जैसा कि कक्का जी ने बताया कि सरकार पूरी व्यापारियों की सरकार है, कारपोरेट। कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का ने प्रेस वार्ता कर नए समीकरणों को जन्म दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।